Welcome back to my YouTube channel Computer Concepts Made Easy. In this video, we will do HTML MCQs Part 2. इससे पहले मैं Part 1 ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ. अप्रॉक्स हमने 30 MCQs किए थे. अब Part 2 में हम अप्रॉक्स 20 MCQs कवर करेंगे और रेस्ट ऑफ माई 50 MCQs on HTML will be on PYQs. ये PYQs रहने वाले हैं, राइट? जिसने अभी तक मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है HTML MCQs का, वो जाके प्लेलिस्ट में गो थ्रू कर सकता है. ये आपका यूनिट नंबर 10 है, वेब टेक्नोलॉजीज़ रहेगा और इसका ए पार्ट रहेगा HTML इंट्रोडक्शन और बी पार्ट इसका PHP में ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ. जिसने ये वीडियोस मेरी PHP की नहीं देखी हैं वो भी प्लेलिस्ट में जाके उसको गो थ्रू कर सकता है. लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है सब टॉपिक नंबर 4 और 5, हाइपरलिंक्स, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स पढ़ेंगे हम, फॉर्म टैग्स एंड इट्स एलिमेंट्स. रीड करने के बाद हम MCQs सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? हाइपरलिंक्स आर, ये क्या होते हैं? एक तरह के, मतलब आपने कई वेबसाइट्स देखी होंगी जिनके ऊपर एक ब्लू कलर का है ना, यहाँ कुछ लिखा, वेबसाइट का एड्रेस लिखा रहता है www. जब हम इसको क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे, न्यू पेज पे ओपन होती है वो वेबसाइट जो है, ठीक है. तो ये हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? हाइपरलिंक्स आर clickable elements in a digital documents that connect users to another location. ये क्या करते हैं? हम क्लिक करने के बाद जो होता है दूसरी लोकेशन पे यूज़र को ले जाते हैं, ठीक है, दूसरी लोकेशन पे यूज़र को ले आते हैं. तो ये क्या होते हैं? क्लिकेबल एलिमेंट्स होते हैं. क्लिक करना पड़ता है, जैसे क्लिक करते हैं इन लिंक्स के ऊपर तो हमें इंटरनल या एक्सटर्नल फाइल पे ले जाते हैं ये, राइट. टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के लिंक्स हमारे पास होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल लिंक्स का क्या काम है? कनेक्ट पेजेस विद इन द सेम वेबसाइट. आपकी कोई एक वेबसाइट ओपन है, उसके अंदर ही किसी पेज पे ये जाके कनेक्शन ओपन होगा, न्यू पेज पे ये कनेक्शन ओपन होगा, पर विद इन वेबसाइट के अंदर ही रहेगा, कोई न्यू वेबसाइट ओपन नहीं होगी. एक्सटर्नल लिंक्स का होता है बाहरी लिंक्स, डायरेक्ट यूजर्स टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट वेबसाइट्स. ये क्या करेंगे? यूजर्स को डायरेक्ट डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर ले जाएंगे. ये लिंक जो है, ये लिंक विद इन सेम वेबसाइट के अंदर ही खुलेगा और ये कम्प्लीटली डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर खुलेगा. ओके, अब इनकी कोड एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. ये लिखे कैसे जाते हैं HTML में. ये एक्सटर्नल लिंक है. सबसे पहले ए टैग यूज़ किया जाता है, चाहे एक एक्सटर्नल लिंक हो या इंटरनल लिंक हो, दोनों के लिए ए टैग यूज़ किया जाता है. ए मीन एंकर टैग. क्या बोला जाता है इसको? एंकर टैग, राइट. फिर ये HREF रेफरेंस दिया जाता है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? H फॉर हाइपरटेक्स्ट और REF मीन्स रेफरेंस, हाइपरटेक्स्ट का रेफरेंस. एंकर टैग लिंकिंग के लिए और हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस मतलब जो टेक्स्ट आपने दिया है उसका रेफरेंस यहाँ दिया जाता है, कहाँ आपकी वेबसाइट कहाँ ओपन होनी चाहिए. अगर ये एक्सटर्नल वेबसाइट है तो ये HTTP से स्टार्ट होगी, ठीक है, और S का मतलब क्या होता है? सिक्योर वर्जन इसका. ओके, यहाँ आप उसका पूरे का पूरा URL दोगे. क्या दोगे? URL, राइट. उसके बाद फिर इसके एट्रीब्यूट्स आते हैं. इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट आपके पास रहेगा टारगेट, और टारगेट को हम हमेशा हम लिखेंगे _blank, जिसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो भी वेबसाइट है वो ओपन होगी न्यू पेज पे, न्यू विंडो पे ओपन होगी, राइट. ठीक है. और नेक्स्ट है REL का मीन होता है रिलेशन. ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन आपका जो ये डॉक्यूमेंट है उसके बीच में, करंट डॉक्यूमेंट जो है जिस पेज पे आप हो, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट और जो ये जिसके साथ रिलेशन बनना है, ठीक है, जो करंट आपका डॉक्यूमेंट है उसमें रिलेशन और जो वेबसाइट ओपन होनी है, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बीच में रिलेशन दिखाता है REL टैग, राइट. और ये आपका रहेगा विजिट गूगल. इसमें इसके बीच में आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो. जो टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखोगे वो टेक्स्ट आपका हाईलाइट होगा ब्लू में, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे. तो ये जो है, ये जो URL यहाँ शो हुआ है ये शो नहीं होगा. इसकी जगह पे कोई भी टेक्स्ट आप शो करवा दोगे, उसकी जगह पे ये शो होगा विजिट गूगल, राइट. ये शो होगा यहाँ पे. फिर एंकर टैग आपका क्लोज हो जाएगा.
इसी तरह जब हम इंटरनल लिंक देते हैं तो हम एंकर टैग लिखते हैं, एंकर टैग को लास्ट में क्लोज भी करना है। फिर HREF है, आपको पता है क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होता है। इसमें क्या देना आपने, विद इन वेबसाइट के अंदर जो भी आपका नया पेज आपने ओपन करना है विद इन वेबसाइट, मतलब एक ही वेबसाइट के अंदर, तो उसका एड्रेस आपने यहाँ लिखना है, लोकेशन लिखनी है आपने उसकी, कौन सा पेज है वो, ठीक है। और ये बैकस्लैश से स्टार्ट होगा, और उसको किस लिंक से शो करवाना है, उसका नाम क्या होना चाहिए, वो नाम आप यहाँ लिखोगे। क्या टेक्स्ट शो होना चाहिए उसकी जगह पे, ठीक है, तो वो यहाँ लिखोगे आप। फिर अगर आपने ईमेल लिंक देना है तो हम पूरा मेल का प्रॉपर लिंक देते हैं। मेल का लिंक देने के लिए ये एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है मेल टू के अंदर मेल एड्रेस पूरा, राइट, मेल टू के अंदर पूरा एड्रेस। उसके बाद आपने इसकी प्लेस पे ये लिंक यूआरएल की जगह पे मेल का जो मेल आईडी जो है इसकी जगह पे अगर आपने कोई टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये विजुअल ये शो होगा आपको लिंक की जगह पे, लिंक की प्लेस पे आपको ये शो होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये जो मैंने आपको सारा पीछे बताया ये सारे वही है ये सारे का। चलो एक बार रीड कर लेते हैं इसको। HREF क्या है, स्पेसिफाइड द डेस्टिनेशन URL, मतलब जहाँ आपकी फ़ाइल ओपन होनी है वहाँ का एड्रेस है ये, वहाँ का URL शो करवाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप उसके ऊपर लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट्स भी आप बना सकते हो साथ के साथ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारा ये, राइट। सेकंड है टारगेट। टारगेट को हम शो करते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक के साथ। टारगेट क्या करता है, ये ओपन द लिंक इन न्यू वेब ब्राउज़र में, लिंक वेब ब्राउज़र टैब जो है उसमें ओपन करता है न्यू लिंक। कहाँ आपका लिंक ओपन होगा, नई वाली विंडो में। आगे है REL का मतलब क्या है, रिलेशनशिप। ये क्या दिखाता है, ये एट्रीब्यूट क्या करता है, एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड द लिंक्ड डॉक्यूमेंट और रिसोर्स, ठीक है। जो करंट डॉक्यूमेंट है वहाँ से लेके जहाँ का डेस्टिनेशन आपने दिया है, लिंक करवाना है जिस फाइल को, उन दोनों के बीच में रिलेशन शो करवाता है ये। डाउनलोड, आप डाउनलोड का ऑप्शन भी दे सकते हो कि द ब्राउज़र टू डाउनलोड द लिंक्ड फाइल इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इट, कि फाइल आपकी ओपन होने की बजाय डायरेक्ट डाउनलोड ही हो जाए, आप ये भी करवा सकते हो। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 31। विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर A लिंक, ऑप्शन नंबर B HA हाइपरलिंक। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर C A टैग, एंकर टैग यूज़ किया जाता है। A टैग मीन एंकर टैग। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए क्या टैग यूज़ किया जाता है, हाइपर A टैग। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये। टैग डिफाइंस हाइपरलिंक्स। द लिंक टैग, ये जो लिंक टैग जो है ना ये वाला, ये यूज़ होता है स्टाइल शीट में, ठीक है। आपने कनेक्ट्स करना है स्टाइल शीट्स इन द हेड इंस्टेड। कई बार हम क्या करते हैं, HTML का जो कोड हम नोट पैड पर लिखते हैं ना, वहीं पे उसकी CSS फाइल भी वहीं ही ऐड कर देते हैं, वहीं शो कर देते हैं ना, उस टाइम पे भी यूज़ हो सकता है ये लिंक टैग, वहाँ लिंक करवाने के काम आता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 32। विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन URL ऑफ अ लिंक। हमें URL देना है तो कौन से एट्रीब्यूट की यूज़ किया जाता है उसका, SRC टैग, लिंक टैग, HREF टैग, टारगेट टैग। तो वो आपका टैग रहेगा HREF, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस टैग। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस टैग, इसके अंदर URL दिया जाता है आपका, डेस्टिनेशन वेबसाइट जो आपने शो करवानी है, ओपन करवानी है, वो लिंक आप किस में देते हैं, HREF में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। इन ए, ये पूरा वेबसाइट का कुछ एड्रेस दिया हुआ है, पूरे का पूरा कोड लिखा हुआ है ये, ठीक है। व्हाट इज़ गूगल, इसमें गूगल क्या है ये बताओ। ये वेबसाइट का लिंक है, पूरे का पूरा ये वेबसाइट हमारी ओपन होनी चाहिए और गूगल है ये लिखा हुआ, तो ये गूगल है क्या, द एट्रीब्यूट है, क्या कहती है, द एंकर टेक्स्ट है, द सोर्स है, द प्रोटोकॉल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, ये एंकर का टेक्स्ट है, मतलब इसके प्लेस पे क्या लिखा हुआ आएगा, गूगल लिखा हुआ आएगा, वो भी ब्लू कलर में और अंडरलाइन किया आएगा। आपको लिंक ऐसे ही आता ना बना हुआ हमेशा, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, फिर आपकी वेबसाइट, इसके अंदर जो एड्रेस दिया होगा इसका, ये URL लिखा होगा, वो ओपन हो जाएगा नई विंडो में, राइट। तो गूगल की जगह जगह पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो आप, जो भी आप शो करवाना चाहते हो, जो विजिबल हो, ठीक है, जो विजिबल होगा, तो इसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। ये एंकर का टेक्स्ट है, जो ये लिंक है ना इसका टेक्स्ट है ये, राइट।
क्वेश्चन नंबर 34, विच एट्रीब्यूट वैल्यू ओपन्स अ लिंक इन अ न्यू ब्राउजर टैब। न्यू ब्राउजर टैब में हमने लिंक ओपन करवाना है, उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है? सेल्फ अंडरस्कोर ब्लैंक अंडरस्कोर पेरेंट अंडरस्कोर टॉप। तो इसके लिए अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ किया जाता है। ठीक है, अंडरस्कोर ब्लैंक क्या इंस्ट्रक्ट करता है ब्राउज़र को, क्या बताता है? टू स्पॉन अ फ्रेश ब्लैंक टैब फॉर द रिक्वेस्टेड पेज। जो पेज रिक्वेस्ट किया गया है उसके लिए नया ब्लैंक टैब ओपन किया जाए, उसमें लिंक ओपन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 35, विच कोड स्निपेट इज वैलिड एक्सटर्नल वेबसाइट हाइपरलिंक। एक्सटर्नल वेबसाइट हाइपरलिंक का कौन सा कोड बिल्कुल सही है इसमें? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका HREF HTTPS साइट्स दी हुई है इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका ये है अबाउट HTML है। ऑप्शन नंबर सी है लिंक, पहली बार लिंक के साथ तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है HREF, इसमें मेल दी गई है, मेल तो बोलना ही नहीं है, उन्होंने बोला है एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक है, मेल नहीं बोल रहे हैं ना। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल का लिंक है। ये क्या है? ये इंटरनल वेबसाइट का लिंक। इंटरनल पेज जो है किसी इंटरनल वेबसाइट, मतलब विद इन अ वेबसाइट के अंदर, सेम वेबसाइट के अंदर ही कोई पेज ओपन करना है आपने, उसके लिए है ये। राइट, कैसे पता लगा? क्योंकि एक्सटर्नल का HTTPS से स्टार्ट होता है ना URL जो आपने लिखना है, और इंटरनल का नहीं होगा। इंटरनल का पेज का कोई भी क्या है वो HTTPS से नहीं स्टार्ट होगा। राइट, वो कोई HTML का ही पेज होगा कोई। राइट, इसकी एक्सटेंशन .com है, इसकी .html है। आगे है, हाउ डू यू लिंक टू कॉन्टैक्ट .html स्टोर्ड इन द एग्जैक्ट सेम फोल्डर। अब इन्होंने बोला सेम फोल्डर, मतलब विद इन अ वेबसाइट, एक वेबसाइट के अंदर ही पेज ओपन करना है हमने, तो मतलब इंटरनल कोड पूछ रहे हैं ना, ये इंटरनल वेबसाइट का कोड आप कैसे लिखोगे। इसके ऑप्शन रहेंगे ए HREF contact.html, ये प्रिंट करवाओगे, या HREF के साथ प्रिंट करवाओगे, SRC के साथ प्रिंट करवाओगे कोड आप, या लिंक के साथ करवाओगे। अब देखो, लिंक कुछ नहीं होता है, SRC कुछ नहीं होता है, सोर्स से कुछ होता ही नहीं है, और ये HREF, ये दोनों बिल्कुल सही हैं, पर इसमें contact.html है और इसमें HTTPS है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल लिंक है। कौन सा लिंक है? ये एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक है, इसमें प्रॉपर लिंक आपको पूरा वेबसाइट का URL देना पड़ेगा, HTTPS contact.html करके। राइट, जबकि ये इंटरनल है, इसमें सिर्फ आपको उस फोल्डर का नाम ही देना पड़ेगा, फाइल फोल्डर जो भी होगा उसका ही नाम देना पड़ेगा, contact.html। यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, जो भी टेक्स्ट आपने विजुअल प्रिंट करवाना है वहाँ कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डू यू ट्रिगर द यूजर्स डिफॉल्ट मेल क्लाइंट टू ड्राफ्ट एन ईमेल। अब क्या करना है, यूजर्स डिफॉल्ट मेल बनानी है आपने। ठीक है, तो अब बताओ कैसे सेंड करोगे आप, उसका लिंक कैसे सेंड करना है। मेल का लिंक आपको मैंने बताया कैसे सेंड करना है, हमने ऑलरेडी रीड किया है ये। लेट्स सी, ऑप्शन ए है HREF ईमेल टेस्ट, ऑप्शन बी है ये भी HREF के साथ है, मेल 2 के साथ है, ये पोस्ट मेथड के साथ है, ये मैसेज के साथ है। तो आपका आंसर रहेगा मेल 2 के साथ। ठीक है, मैंने बताया जब भी मेल हम लिखते हैं उसमें कीवर्ड यूज़ किया जाता है एट्रीब्यूट मेल 2, एट्रीब्यूट प्रीफिक्स लगाया जाता है, मतलब मेल आईडी से पहले प्रीफिक्स लगाया जाता है मेल 2 का, प्रीफिक्स होता है पहले लगाना वैल्यू। ठीक है, सिस्टम ईमेल प्रोटोकॉल्स इंस्टेड ऑफ टिपिकल वेब नेविगेशन, मतलब जैसे हम टिपिकल कोई वेबसाइट ओपन करनी है उसका पूरा एड्रेस देते हैं ना, उसके बजाय हम यहाँ मेल 2 लिखते हैं स्पेशल मेल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद पूरा मेल की आईडी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट सिंबल टारगेट्स अ स्पेसिफिक सेक्शन आईडी ऑन द सेम पेज। सेम पेज के ऊपर ही हमने सेक्शन आईडी कोई है, ठीक है, उसको टारगेट करना है, तो उसके लिए सिंबल क्या यूज़ किया जाता है, हैश, क्वेश्चन मार्क, @ या बैकस्लैश। तो उसके लिए हैश यूज़ किया जाता है। द हैश साउंड, हैश सिंबल जो है या उसको पाउंड बोला जाता है, सिंबल रेफरेंसेस स्पेसिफिक एलिमेंट आईडीज फॉर जंप नेविगेशन ऑन अ पेज, किसी पेज के ऊपर जंप करना है, हैश सिंबल दिया जाता है। हाउ डज अ डिफ़ॉल्ट अनविजिटेड हाइपरलिंक अपेयर इन द ब्राउज़र। ठीक है, डिफ़ॉल्ट अनविजिटेड हाइपरलिंक, कोई हाइपरलिंक दिया है यहाँ, ठीक है, वो किस कलर में आता है बताओ, ब्राउज़र के ऊपर कैसे शो होता है हाइपरलिंक, हमें कैसे पता लगता है कि लिंक दिया हुआ है, किस कलर में हाईलाइट होता है वो,
रेड एंड बोल्ड, ग्रीन एंड इटैलिसाइज्ड, ब्लू एंड अंडरलाइंड, ब्लैक एंड हाईलाइटेड। तो वो रहेगा आपका ब्लू होता है कलर का और अंडरलाइन होता है, ब्लू होता है और अंडरलाइन कलर का होता है, तो हमें पता लगता है कि ये क्या है, हाइपरलिंक क्रिएट किया गया है। राइट। क्वेश्चन नंबर 40, विच लिंक सेफली टू गूगल इन अ कम्प्लीटली न्यू टैब। कौन सा लिंक है गूगल का, ठीक है, जो न्यू टैब में ओपन होगा। न्यू टैब का मतलब क्या हुआ, फिर वो एक्सटर्नल फाइल हुई ना, वो एक्सटर्नल फाइल, एक्सटर्नल लिंक है आपका, मतलब आपको एक्सटर्नल लिंक का एड्रेस आना चाहिए इसमें से। एक्सटर्नल लिंक का एड्रेस कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए href https google.com टारगेट ब्लैंक गो, या href http google.com, ये तो सेम है दोनों यहाँ तक। फिर ओपन हो न्यू में, फिर लिंक के साथ, फिर SRC। हमें पता है लिंक और SRC कुछ भी नहीं होता है। HR हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस बिल्कुल सही एट्रीब्यूट है, और इसमें हम HTTPS देते हैं। फिर गूगल पे खुलना है तो google.com आएगा, दोनों सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। उसके बाद हम टारगेट देते हैं कि हमारा लिंक कहाँ ओपन हो, अंडरस्कोर ब्लैंक, नई न्यू टैब में ओपन हो, ओपन न्यू कुछ भी नहीं होता है। राइट। और किस नाम से शो हो, गो नाम से शो हो, और एंकर टैग क्लोज। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है इसमें। क्वेश्चन अब नेक्स्ट 41। 41 से पहले हम जो फॉर्म्स है ना, फॉर्म के ऊपर थोड़ा रीड कर लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं फॉर्म होता क्या है। HTML form tags and elements are used to collect users input on a web page and send it to a server for processing। जैसे हम कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म पता नहीं क्या होता, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बना आता है, यहाँ पे लेबल बॉक्स बने आते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ लिखा आएगा नेम, नेम लिखो, हम नेम देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बता आपका रोल नंबर आए, अब रोल नंबर लिखोगे, क्लास लिखा है, क्लास लिखोगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और लास्ट में बटन आएगा ओके का, ये आपको बटन आ सकता है सबमिट का, ठीक है। तो सबमिट करते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सबमिट हो जाती है ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो इसी तरह हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें ये सारे ऑप्शन रहेंगे, हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है, फिर लास्ट में फॉर्म सबमिट कर देंगे, ठीक है। यूज़र से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वेब पेज के ऊपर और सेंड टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग, और उसको सेंड कर देते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। राइट। अब क्या क्या टैग यूज़ होते हैं, कंटेनर टैग कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है फॉर्म टैग। फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म नाम का टैग यूज़ करते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे, मतलब ये पूरा जो है हमारा, ये क्या है, हमारा पूरे का पूरा ये क्या है, फॉर्म है। फॉर्म के अंदर ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। नेम के लिए मैं कौन सा टैग लूँगी, रोल नंबर, क्लास, मतलब जो फिक्स है हमारे, मैं नेम को चेंज नहीं कर सकती, मैं चेंज कर सकती हूँ सिर्फ अपने नाम जहाँ मैंने लिखना है, रोल नंबर जहाँ लिखना है, रोल नंबर मैंने 10 के जगह पे 15 लिखना तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। क्लास जो चेंजेबल है उनको क्या बोलते हैं, जो बटन्स लगे हैं उनके लिए क्या है, राइट। तो फॉर्म क्या है आपका, मेन कंटेनर है, द मेन रैपर दैट इनक्लोजेज ऑल इनपुट एलिमेंट्स एंड कंट्रोल्स हाउ डाटा इज सेंट। मतलब फॉर्म टैग ही सारा डाटा कंट्रोल करेगा आपका, कैसे, कौन सी आपने इनपुट चूज़ करी है, जो भी आपने लिए इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, लेबल्स लिए हैं, बटन्स लिए हैं, सारे का सारा फॉर्म क्या है, एक कंटेनर है, फॉर्म के अंदर ही लिखा जाएगा सब कुछ। एक होते हैं एक्शन एट्रीब्यूट्स, एक होते हैं मेथड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एक्शन एट्रीब्यूट्स होते हैं स्पेसिफाई द सर्वर URL वेयर द डाटा शुड बी सेंट, ठीक है। एक्शन एट्रीब्यूट्स लाइक जैसे सबमिट बटन है, ओके बटन है, जैसे मैं ओके प्रेस करूंगी ये आपका सारा डाटा कहाँ है, सर्वर पे सेंड हो जाएगा सारे का सारा, या सबमिट बटन क्लिक करूंगी तो आपका डाटा सारे का सारा सेंड हो जाएगा सर्वर पे, आपकी इन्फॉर्मेशन गई। आगे आता मेथड, डिफाइंस द HTTP मेथड्स गेट और पोस्ट यूज टू ट्रांसफर डाटा, कि आपने डाटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया है, गेट यूज़ किया है कि पोस्ट यूज़ किया है, ठीक है। पोस्ट आपका जो डाटा कैसे सेंड करता है, ये सिक्योर पर्पज से, जब हमने सिक्योरिटी पर्पज से कोई डाटा सेंड करना है ना, तो हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से डाटा सेंड किया हुआ शो नहीं होता है, शो नहीं होता है, और जो गेट डाटा जो होता है वो शो होगा, पूरा शो होगा, ठीक है। उसकी हिस्ट्री भी शो होगी पूरी की पूरी, ठीक है, राइट। ये सारे का सारा क्या है, डाटा क्या है, शो होगा आपका। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। राइट, कहाँ थे हम, गेट डाटा पे। तो गेट डाटा में लिमिटेशन होती है,
गेट डाटा में क्या होती है, आपकी लिमिटेशन होती है। गेट डाटा में मतलब कितना आप लेंथी ले सकते हो, ठीक है, वर्ड्स को कितनी लेंथ दे सकते हो, तो इसमें लिमिटेशन होती है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पासवर्ड। एग्जाम्पल फॉर पासवर्ड, पासवर्ड आप हैश में देते हो, एसेटिक साइन में देते हो, राइट। चलो इसके बारे में आगे रीड करते हैं। असेंशियल फॉर्म एलिमेंट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले इनपुट, मैंने इनपुट देनी है। इनपुट का मीन है जैसे मैंने लिखना है नेम, ठीक है। इनपुट के लिए क्या हो सकता है, मोस्ट वर्साटाइल एलिमेंट, वर्साटाइल मतलब चेंजेबल, वर्साटाइल मतलब एक से ज़्यादा काम करने वाला। चेंजिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन इट्स एट्रीब्यूट्स लाइक टेक्स्ट है, पासवर्ड है, चेकबॉक्स है, रेडियो है, सबमिट है, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके क्या है, इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं सारे के सारे। चाहे आपने नेम लिखना है, चाहे आपने पासवर्ड देना है, चाहे आप, ठीक है, ये सारे के सारे क्या, रेडियो बटन, सबमिट, सारे के सारे इनपुट टाइप हैं सारे। अब है क्या, सबसे पहले आता है लेबल। डिफाइंस अ टेक्स्ट कैप्शन फॉर अ फॉर्म कंट्रोल इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी। ये क्या करता है, सिर्फ कैप्शन के लिए होता है, हम लेबल को चेंज नहीं कर सकते, याद रखना हमेशा। जैसे मैंने नेम लेना है या पासवर्ड लेना है, पासवर्ड के लिए मैं पासवर्ड लिखूंगी, ये सिर्फ लिखने के लिए है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट शो होता है, उसको लेबल बोला जाता है। आगे टेक्स्ट एरिया, क्रिएट अ मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड और लॉन्गर एंट्रीज लाइक कमेंट्स। आपने एक लाइन से ज़्यादा लाइन्स लिखनी है, ठीक है, उस चीज़ को किस में लिखा जाता है, टेक्स्ट एरिया में। उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं, जब मल्टी लाइन्स से टेक्स्ट शो करवाना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया लेते हैं। आगे सिलेक्ट और ऑप्शन, क्रिएट्स अ ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर सिलेक्टिंग ऑप्शन। सिलेक्ट और ऑप्शन आपने देखा होगा कि मैं यहाँ लिख देती हूँ सिटी। अगर आपने सिटी चूज़ करनी है तो मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो ऐसे देना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ सिलेक्ट लिखना पड़ेगा ना, सिलेक्ट करो, और यहाँ पे मुझे सिटीज़ लिखनी पड़ेगी 1 2 3 4 चूज़, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट है, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर सिलेक्टिंग ऑप्शंस के लिए, राइट। आगे बटन, बटन क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, उनका काम क्या होता है, सबमिट करना, ओके करना। रीसेट बटन, राइट, ट्रिगर्स एक्शन लाइक सबमिटिंग और रीसेटिंग द फॉर्म डाटा। जो भी फॉर्म आपने बनाया होगा उसके डाटा को वो सबमिट कर देगा या रीसेट कर देगा। रीसेट मतलब फिर से फॉर्म खाली हो जाएगा, आपका डाटा सेट हो गया, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। इसको हम टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, जिसमें लिखा जाता है, आपका डाटा एंटर होगा, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है सारी की सारी। ये टेक्स्ट एरिया है आपका, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है आपकी, और नीचे आपके बटन्स रहेंगे जो एक्शन परफॉर्म करवाएंगे, ओके, सबमिट, लाइक, ठीक है। ये आपको एक एग्जांपल दी है मैंने पूरी की पूरी कि फॉर्म कैसे बनता है। फॉर्म, स्टार्टिंग टैग फॉर्म, एंडिंग टैग फॉर्म, क्लोज कर दिया। अब स्टार्ट कहाँ से हुआ, एक्शन, एक्शन परफॉर्म हुआ क्या, सबमिट फॉर्म, मेथड लिया हमने पोस्ट, ठीक है। पोस्ट मेथड का मतलब है सिक्योरिटी पर्पज से डाटा लिया गया है, आपका डाटा क्या है, सेंड होगा सर्वर पे इस लिंक के थ्रू, सबमिट फॉर्म के थ्रू, राइट। अब क्या लेबल लिया है मैंने, उसमें यूज़र नेम, मतलब एक फॉर्म लिया है मैंने, इसकी आउटपुट कैसे आएगी, ऐसे एक लेबल आएगा, इसमें लिखा हुआ है ऐसे, उस पर लिखा आएगा यूज़र नेम, ठीक है। लेबल फॉर यूज़र नेम के लिए उसमें लिखा आएगा नेम, सॉरी, ठीक है, यूज़र ने लिखा आएगा, उसमें क्या लिखा आएगा, नेम, राइट। और लेबल के आगे डॉट डॉट्स, जैसे ये लिखा, ये इशू होगा ना हमारा टेक्स्ट, ये है, ये लिखा आएगा। फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर इसके आगे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है इनपुट देने के लिए, राइट। नेम, यूज़र नेम, मतलब इसके लिए शो करवाया यहाँ पे, बटन लगाया नीचे एक सिंपल, सबमिट नाम का क्या है, उसमें बटन है, जो भी नेम यहाँ पे आएगा, ठीक है। वो पोस्ट मेथड है तो आपका एसटी के साइन में या हैश के साइन में आएगा, शो नहीं होगा वो आपको, और बटन जब सबमिट पे क्लिक करोगे डाटा सबमिट हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्म है, कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। इसमें आपको लेबल बताया लेके, और इनपुट टाइप दी है आपको, ये आपने क्या यूज़र का नेम लेके सबमिट करवाना है बस। अब गेट मेथड और पोस्ट मेथड में डिफरेंस क्या है, ये आपको बताया गया है। गेट अपेंड्स डाटा डायरेक्टली टू द यूआरएल, वेबसाइट के ऊपर पूरा डाटा शो होगा, जबकि पोस्ट क्या है, आपका डाटा हाइड कर लेगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से होता है इसलिए। गेट हैज स्ट्रिक्ट कैरेक्टर लेंथ लिमिट, इसकी कैरेक्टर लेंथ लिमिट बहुत कम स्ट्रिक्टली है, जितनी है उतनी ही यूज़ करेगा, फालतू फालतू नहीं। पोस्ट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन डाटा साइज, इसका डाटा साइज पासवर्ड दिया है, एनी लेंथ का दे सकते हो आप। गेट शुड नेवर हैंडल सेंसिटिव पासवर्ड डाटा, नहीं हैंडल करता है गेट, जबकि पोस्ट करता है,
पोस्ट सिक्योरली ट्रांसमिट्स पासवर्ड एंड पर्सनल डिटेल्स सेंड करेगा, इस सिक्योरिटी पर्पज से यूज़ किया जाता है इसलिए। गेट रिजल्ट्स कैन बी बुक मार्क्ड बाय द यूजर्स, मतलब यूज़र जो है देख सकता है ये सारे रिजल्ट गेट के थ्रू। पोस्ट रिजल्ट्स कैन नॉट बी बुक मार्क्ड डायरेक्टली, पोस्ट के रिजल्ट होते हैं वो उनको डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता। गेट इज कैश्ड बाय वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली, मतलब इसकी हिस्ट्री जो है वो स्टोर होती है वेब ब्राउज़र के थ्रू पूरी की पूरी, इसकी पोस्ट मेथड की नहीं होगी। लेट्स डू द क्वेश्चन ऑन फॉर्म। Question number 41. Which HTML tag is used to create a container for user input field? User input field. Create a container. Container का काम कौन करता है यूज़र इनपुट फील्ड्स के लिए? कोई भी अपना इनपुट फील्ड देनी है, चाहे वो टेक्स्ट हो सकता है, आपका इनपुट बॉक्स हो सकता है, कोई बटन हो सकता है, ठीक है। कौन सा क्या लिया जाता है पहले ये बताओ। इनपुट टाइप, फॉर्म, लेबल, सिलेक्ट। तो टैग यूज़ किया जाता है फॉर्म। फॉर्म टैग आपका कंटेनर टैग का, कंटेनर काम करता है फॉर्म के लिए, उसके अंदर ही सारे के सारे एट्रीब्यूट्स या रैप होंगे, राइट। फॉर्म टैग इज पेरेंट कंटेनर दैट रैप्स ऑल द इनपुट एंड डिफाइंस वेयर टू सेंड द डाटा, और ये बताता है डाटा कहाँ सेंड होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 42. विच इनपुट टाइप क्रिएट्स अ बेसिक बॉक्स फॉर टाइपिंग वर्ड्स? सिर्फ आपने क्या करना है, बेसिक बॉक्स चाहिए जिसमें हम वर्ड टाइप कर सकते हैं, मैं नेम लिख सकूँ, नेम शो हो आपको लिखा हो, मतलब जो लिखा हो वो शो हो जाए, बस क्लास लिखूँ वो शो हो जाए। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी है टाइप पासवर्ड, ऑप्शन सी है टाइप चेक बॉक्स, ऑप्शन डी है टाइप रीड। तो इसका आंसर रहेगा टाइप टेक्स्ट, सिर्फ हम टेक्स्ट टाइप करें वहाँ पे। क्रिएट अ स्टैंडर्ड सिंगल लाइन इनपुट फील्ड फॉर बेसिक यूजर डाटा। विच इनपुट टाइप हाइड टेक्स्ट बिहाइंड मासिंग डॉट्स और स्टार्स? या डॉट बनाए या स्टार्स बनाए, ऐसे ऐसे जो भी आपने लिखा वो स्टार्स में छिपा हुआ है, हाइड में तो छुपा हुआ है इनपुट, है ना। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, टाइप डॉट टेक्स्ट, टाइप डॉट पासवर्ड, टाइप डॉट हिडन, टाइप डॉट ईमेल। तो ऑप्शन नंबर बी पासवर्ड, ठीक है। जब हम ऐसे लिखेंगे पासवर्ड तो ऑटोमेटिकली हाइड कैरेक्टर्स टू द प्रोटेक्ट सेंसिटिव लॉगिन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑन लुकर्स, जो देख रहे हैं उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, छुप जाएगी ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 44. Which tag provides a descriptive text caption for an input field? टेक्स्ट की कैप्शन डिस्क्रिप्टिव देना है कोई, मैंने टेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव मीन्स एक लाइन से ज़्यादा मैंने लिखना है, तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट लिया जाता है फॉर्म का, टेक्स्ट, कैप्शन, लेबल, हेडिंग। तो उसके लिए हम लेबल लेते हैं, क्या लेते हैं, लेबल। लेबल टैग डिस्क्राइब व्हाट द फील्ड इज़ फॉर और इंक्रीजेस एक्सेसिबिलिटी ऑन स्क्रीन रीडर्स। सिर्फ रीड करने के लिए लिया जाता है, सिर्फ रीड करने के लिए, कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, सिर्फ रीड करना। या लिखा है नेम, ठीक है। दूसरा हमने लेबल लिया, उसके ऊपर क्लास लिखा है, ठीक है। तीसरा लिया फादर्स नेम लिखा है उसके ऊपर, राइट। आगे है विच इनपुट टाइप क्रिएट अ बटन दैट क्लियर्स ऑल वैल्यू इन द फॉर्म। फॉर्म के अंदर कोई भी वैल्यू जो ली है अपने सारी की सारी वो क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। जैसे आपने नेम लिखा है, यहाँ पे मैंने नेम नाम का बॉक्स लिया, उसके अंदर नेम लिख दिया ABC, मैं चाहती हूँ ये नेम चला जाए, तो कौन सा बटन यूज़ करूँगी मैं, टाइप बटन, टाइप क्लियर, टाइप सबमिट, टाइप रीसेट। तो उसके लिए रीसेट बटन यूज़ किया जाता है। टाइप रीसेट रिस्टोर्स ऑल फॉर्म्स एलिमेंट्स बैक टू देयर इनिशियल डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मीन आप अगर आपने अपना फॉर्म जो बनाया है उसमें नेम के सामने आपने खाली रखा हुआ है, तो मैं आई, मैंने उसके अंदर कोई नाम लिखा, फिर मैंने ओके किया, वो नाम चला गया, ओके हो गया ना, सबमिट हो गया, पर ए वहाँ शो हो रहा है। तो ए वहाँ ना शो हो तो मैं रीसेट बटन जो है वो यूज़ करूँगी। रीसेट बटन करने से क्या होगा, यहाँ डाटा चला जाएगा, फिर से ब्लैंक हो जाएगा, ये मतलब न्यू एंट्री के लिए रेडी हो जाएगा। विच टैग क्रिएट्स अ लार्ज मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड फॉर लॉन्गर मैसेजेस और कमेंट्स। लॉन्गर मैसेजेस एंड कमेंट्स आपने लिखने हैं मोर देन 1 लाइन्स के लिए, उसके लिए आप कौन से एट्रीब्यूट यूज़ करते हो, इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट। तो हम करते हैं टेक्स्ट एरिया, उसके लिए सिंपल टेक्स्ट एरिया इट्स ऑन सेपरेट टैग अलाउज यूजर्स टू राइट मल्टी लाइन टेक्स्ट ब्लॉक्स। टेक्स्ट एरिया के अपने आप में अलग से टैग है एक, ये क्या बताता है, क्या अलाउ करता है यूज़र को, आप एक से ज़्यादा लाइन में जितना मर्जी आप टेक्स्ट लिख सकते हो, टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड करवाता है ये।
47 क्वेश्चन नंबर, विच इनपुट टाइप शुड यू यूज टू लेट अ यूजर चूज ओनली वन ऑप्शन आउट ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप के बीच में आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज करना है, चूज ओनली वन ऑप्शन। क्या लेते हो उसके लिए आप, ठीक है। टाइप है चेक बॉक्स, रेडियो, बटन्स, टेक्स्ट। तो इसका आंसर रहेगा रेडियो। अब रेडियो बटन्स कैसे होते हैं, रेडियो बटन्स ऐसे आते बने गोल सर्कल में, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर जेंडर लिखा आता है, जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, तो आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे ना, एक टाइम पे एक ही ऑप्शन एक्टिव होगा, राइट। विच इनपुट टाइप क्रिएट्स अ स्क्वेयर बॉक्स मेंट फॉर पिकिंग मल्टीपल चॉइसेस। मल्टीपल चॉइसेस हैं, स्क्वेयर बॉक्स जो है क्या बोलते हैं उनको, है ना। कौन सी इनपुट टाइप क्या लिखते हो, स्क्वेयर बॉक्स ही लिखते हो उसके लिए, नहीं, कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हो, टाइप के अंदर चेक बॉक्स लिखते हो, रेडियो लिखते हो, सबमिट लिखते हो, सिलेक्ट लिखते हो। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स मीन है ऐसे ऐसे बनाएगा आपके पास। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कोर्सेज, तो एक बंदा, एक बच्चे ने एक से ज़्यादा कोर्सेज में इनरोल हो सकता है ना, कोर्सेज के नेम, ठीक है। क्या पता बीएससी आईटी में हो वो, ठीक है, किसी और फील्ड में हो, मतलब एक से ज़्यादा जहाँ ऑप्शन सेलेक्ट होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्सेस। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए याद रखना, मल्टीपल चॉइसेस के लिए हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। टाइप चेक बॉक्स लेट्स यूजर सिलेक्ट मल्टीपल इंडिपेंडेंट चॉइसेस एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिल जाती हैं आपको, शो करवाता है ये। क्वेश्चन नंबर 49, विच इनपुट टाइप सेंड्स ऑल कलेक्टेड फॉर्म डाटा डायरेक्टली टू सर्वर। आपने सारा डाटा फिल कर दिया फॉर्म के ऊपर, लास्ट में बटन बना आता है, ठीक है, सबमिट बना आता है, आप सबमिट कर दिया, सारे का सारा डाटा आपका सर्वर में सेंड हो गया, सर्वर को सेंड हो गया, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव होगी जाके, राइट। तो कौन सी इनपुट टाइप लेते हो आप, उसमें क्या लिखते हो, टाइप बटन, टाइप रीसेट, टाइप सबमिट, टाइप सेंड। तो आप उसके लिए यूज़ करोगे टाइप सबमिट। सबमिट आपका बटन आएगा। क्रिएट्स अ क्लिक एक्शन दैट पैकेजेस एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम फॉर्म रिजल्ट्स टू द टारगेट बैकएंड सर्वर। जहाँ आपका डाटा सेव होना है वहाँ जाके सेव हो जाता है आपका डाटा सारे का सारा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 करने से पहले जिसने जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बिकॉज आपका एक एक सब्सक्रिप्शन जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और मैं आपके लिए इससे भी अच्छी और वीडियोस बना के लाऊंगी, कंटेंट क्रिएट करके लाऊंगी, ओके। जो लेट्स टू द लास्ट क्वेश्चन, विच टैग पेयर विद ऑप्शन टू बिल्ड अ क्लिकेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। ऑप्शन के साथ कौन सा टैग जो है आप लिखते हो, एट्रीब्यूट दिया जाता है उसके साथ। मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है, फॉर्म लिखोगे, सिलेक्ट लिखोगे, इनपुट लिखोगे, लिस्ट लिखोगे, तो इसका आंसर रहेगा सिलेक्ट लिखोगे। ऑप्शन के साथ आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट लिखोगे, सिलेक्ट टैग यूज़ करोगे, राइट। जैसे आपने क्या लेना है, सिटी चूज़ करनी है, तो मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है ना, यहाँ पे आप एरो क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिटी का नाम लिखा आएगा, जितनी भी सिटीज़ आपने यहाँ एंट्री दोगे वो सारी सारी लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्ट। सिलेक्ट टैग एक्ट्स एज द पेरेंट एलिमेंट फॉर ए ड्रॉप डाउन मेन्यू, के लिए पेरेंट का काम करता है। वाइल ईच लिस्ट चॉइसेस यूजेस ऑप्शंस, ऑप्शंस दी जाती हैं, उसमें चूज़ कर सकते हो फिर आप, राइट। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है, मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।